यू आर इन ब्रेन ट्रैप। हाँ, आपके ब्रेन ही आपको उस चीज को अचीव करने से रोकती है जो कि एक्चुअल में आपको अचीव करना चाहिए। जब आप बाहरी ट्रैप में फंसते हो तो आपको पता होता है कि कौन आपको ट्रैप कर रहा है, जिससे आप खुद को उस ट्रैप से बचा लेते हो। लेकिन आपके ब्रेन ही आपके साथ गेम खेलना शुरू कर दे, आपको ट्रैप करने लगे, तो उस चीज से खुद को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। पर ऐसा क्यों है कि हमारे ब्रेन ही हमें उस चीज को अचीव करने से रोकती है जो कि हमें अचीव करना चाहिए? तो इसके बारे में अभी आपको पता चल जाएगा। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक इंस्टा रील शो हो रहा होगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। इस रील्स को देखना है और बताना है कि इस रील्स में आपने क्या क्या देखा। अब आपके सामने एक पैराग्राफ है, बेशक ये हिंदी में ही है, और इसके लिए आपको 15 सेकंड टाइम दिए जाते हैं। आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आपको इंस्पायर किया। आई होप कि आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा, पर शायद ये लाइन बोलना मेरे लिए गलत हो सकता है। इन दोनों चीज़ों पे आपके ब्रेन अलग तरीके से रिएक्ट किया होगा, पर इस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं होगा। जब आपने रील्स को देखा होगा तो आपका ब्रेन उसे इंटरेस्टिंग के साथ देखा होगा, और जब पैराग्राफ पढ़ने की बात आई होगी तो आप सिर्फ उस पैराग्राफ को देख रहे होंगे या फिर उसे स्किप किए होंगे, और कम ही होंगे जो इस पैराग्राफ को पढ़े होंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को ये बोरिंग टाइप के लगे होंगे और उस चीज़ पे आपका ब्रेन एफर्ट लगाया ही नहीं होगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इन दोनों में से कौन आपके गोल के लिए, आपके ग्रोथ के लिए, या यूं कहें कि आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, रील्स या फिर वो पैराग्राफ? ऑब्वियसली पैराग्राफ। पर आपका ब्रेन उस चीज़ पे कितना फोकस किया? शायद 0, क्योंकि आपके लिए पैराग्राफ आपके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, पर आपके ब्रेन के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और यही चीज़ एक ब्रेन ट्रैप कहलाता है। पर दुनिया में इसे प्रोक्रास्टिनेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे थीफ ऑफ टाइम भी कहा जाता है, यानी समय का चोर, जो आपसे उस टाइम को चोरी करता है जो आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए है। सो इस वीडियो में इस प्रोक्रास्टिनेशन एंड हाइडन ट्रैप को ही पर्दाफाश करने वाले हैं। हम इस चीज को डीपली समझेंगे कि ये ब्रेन ट्रैप किस तरह से हमें इम्पोर्टेंट काम करने से रोकती है। तो लेट्स बिगिन। अगर प्रोक्रास्टिनेशन के हिस्ट्री को देखें तो सभी साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर की अलग अलग ओपिनियन है। जिसे 1992 में मिलग्राम अपनी स्टेटमेंट में बताते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम ड्यूरेशन प्रोक्रास्टिनेशन को जन्म देती है। उसके हिसाब से उस टाइम में प्रोक्रास्टिनेशन को पॉजिटिव के तौर पे देखा जाता था कि प्रोक्रास्टिनेशन सोच समझकर डिसीजन लेने का साधन है। और अगर इससे पहले जाए तो 1682 के रेवरेट बॉकर ने सीन कहा। उसका कहना था कि टाल मटोल केवल आपका समय ही नहीं बर्बाद करता, बल्कि यह आपके मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी जीवन को भी प्रभावित करता है। अगर हम इतिहास के और पीछे जाए तो 44 ईसा पूर्व में सीसीरो, जो रोमन कौंसुल थे, उन्होंने भी प्रोक्रास्टिनेशन को शासन के लिए हानिकारक बताया था। 1579 में जॉन लिली ने कहा था, प्रोक्रास्टिनेशन से ज़्यादा खतरनाक कुछ और चीज़ नहीं हो सकता। इसमें सभी का ओपिनियन भले ही अलग अलग हो, पर इन सभी के पैटर्न को गौर से समझे तो प्रोक्रास्टिनेशन ना तो हमारे गोल के लिए और ना ही हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा है। प्रोक्रास्टिनेशन से सिर्फ आपके टाइम ही नहीं बर्बाद होता, बल्कि आपके साथ आपके मेंटल स्टेटमेंट भी खराब होता है। प्रोक्रास्टिनेशन से आपको एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सारे चीज होने की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे जब आप किसी इम्पोर्टेंट काम करने बैठते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारे अलग अलग थॉट्स आना शुरू हो जाता है, जो कि उस काम को स्टार्ट करने से आपको रोकती है। ये थॉट्स हमारे ब्रेन को ट्रैप कर लेता है, उसे ये सोचने ही नहीं देता है कि कौन सी चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज टाइम वेस्टिंग है। जैसे स्टडी के टाइम आपको पता होता है कि पढ़ाई करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर आप रील्स देखना इम्पोर्टेंट समझते हो। एक्चुअली आप ऐसा नहीं करते हो, बल्कि आपके थॉट्स आपके ब्रेन को ट्रैप कर लेता है, जिससे आप राइट एंड रॉन्ग को नहीं समझ पाते हो। और प्रोक्रास्टिनेशन को जो चीज बढ़ाता है
वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन से ही ये डिफाइंड होता है। जैसे मोटिवेशन लेवल हाई है तो उस टाइम प्रोकास्ट होने का चांसेस बहुत कम होता है, और जब मोटिवेशन लेवल कम होता है तो उस टाइम प्रोकास्ट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और आपके मोटिवेशन कैसा होगा ये प्लेजर यानी रिजल्ट पे डिपेंड करता है। कभी आपने सोचा है कि एग्जाम के टाइम कम होने से आप ज़्यादा फोकस एंड मोटिवेट होके क्यों पढ़ाई करते हो? तो आज आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी। आपकी मोटिवेशन कैसा होगा ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है: एक्सपेक्टेशन, वैल्यू, इम्पल्सिवनेस एंड डिले। और इन सब को मिला के एक तरह के फार्मूला बनाए जाते हैं जो कि कुछ इस तरह से बनते हैं। एक्सपेक्टेंसी ये चीज़ बताता है कि आपको कितना लगता है कि आप सक्सेस पा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका गोल अचीवेबल है तो आपकी एक्सपेक्टेंसी हाई होगी। वैल्यू उस काम की इम्पोर्टेंस या रिवॉर्ड को बताता है। अगर आपको लगता है कि ये काम करने का रिजल्ट वैल्यूएबल होगा तो मोटिवेशन ज़्यादा होगा। इम्पल्सिवनेस ये आपको बताता है कि आप कितना जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो किसी भी चीज़ से। जितने ज़्यादा इम्पल्सिवनेस होगा उतना ही कम मोटिवेशन होगा। डिले आपको बताता है कि गोल को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। जितना ज़्यादा डिले होगा उतनी ही कम मोटिवेशन होगा। आइए इसे और भी इजी तरीके से समझते हैं। आपके स्क्रीन पे एक एक्स एक्सिस दिख रहा होगा और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के एक तरफ हाई सक्सेस ओरिएंटेशन और दूसरी तरफ लो सक्सेस ओरिएंटेशन, और वाई एक्सिस पे हाई फियर ऑफ फेलियर एंड दूसरी तरफ लो फियर ऑफ फेलियर। टॉप के राइट साइड में हाई फियर ऑफ फेलियर प्लस हाई सक्सेस ओरिएंटेशन। इन दोनों के बीच ओवर स्ट्रीविंग का पता चलता है, यानी लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फेलियर का डर उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस देता है, और इसका रिजल्ट काम करने पर तो ज़्यादा एफर्ट डालते हैं लेकिन उसका मेंटल पीस ख़त्म हो जाता है। वो डिस्ट्रैक्टेड रहने लगता है और स्ट्रेस फील करता है। और टॉप के लेफ्ट साइड देखें, यानी कि हाई फियर ऑफ फेलियर प्लस लो ओरिएंटेशन, इन दोनों के बीच अवॉइडेंस का पता चलता है। लोग अपने गोल को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फेल होने का चांसेस ज़्यादा है, और इसका रिजल्ट होता है प्रोक्रास्टिनेशन, और इसके साथ साथ उसकी कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाती है। और बॉटम के राइट साइड में लो फियर ऑफ फेलियर प्लस हाई सक्सेस ओरिएंटेशन, इन दोनों के बीच कॉन्फिडेंट अचीवर्स दिखता है। लोग सक्सेस को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं लेकिन फेलियर का डर उन्हें नहीं होता है, या यूँ कहें कि फेलियर का डर उसे कम होता है। तो इसका रिजल्ट लोग कामली और इफिशिएंट तरीके से अपने गोल को अचीव कर लेता है। और अगर बॉटम के लेफ्ट साइड देखें, जिसमें लो फियर ऑफ फेलियर प्लस लो सक्सेस ओरिएंटेशन, इन दोनों के बीच पैथेटिक को दर्शाता है, यानी लोग ना सक्सेस को इम्पोर्टेंट समझते हैं और ना ही फेलियर का डर होता है, जिससे वो अपने गोल के लिए जितना एफर्ट देना चाहिए वो उतना एफर्ट उस चीज़ के लिए नहीं दे पाता है, या यूँ कहें कि उस व्यक्ति को इस चीज़ को लेकर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने मोटिवेशन लेवल को मेंटेन करें, और उसके लिए सिर्फ 3 स्टेप में आप प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम कर सकते हो। पहले स्टेप में डिफाइन योर गोल, दूसरे में स्टार्ट योर वर्क, तीसरे में कंटिन्यू योर वर्क। सबसे पहले अपने गोल को डिफाइन करो। गोल डिफाइन करने का मतलब अपने बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप में बांट लो और उसके लिए एक डेडलाइन फिक्स करो। और दूसरा स्टेप है स्टार्ट योर वर्क। जब आप काम को स्टार्ट करने वाले रहते हो तो उस टाइम प्रोक्रास्टिनेशन होने की चांसेस ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके लिए 5 सेकंड रूल को अप्लाई करो। जैसे जब काम स्टार्ट करने के लिए टाल मटोल करते हो तो उस टाइम 5 को रिवर्स काउंट करना शुरू कर दो। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। और थर्ड स्टेप में अपने काम को कंटिन्यू रखने के लिए अपने वर्क स्टेशन से वो सारे डिस्ट्रैक्शन चीज़ों को हटा दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, और हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लो और फिर काम स्टार्ट करो। तो इस तरह से आप प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म कर पाओगे एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाओगे। और किसी भी हैबिट को अगर आप बिल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो कि किसी भी हैबिट को आप आसानी से अपने अंदर कैसे बिल्ड कर सकते हो।